विष्टा कोई किया और लगा दिया किसी को। हाँ, तो यही काम ये लोग करने वाले। और वास्तव में धरा पर अगर आज इंसानों में आज जातीयता जो लड़ाइयाँ हो रही है, ये ब्राह्मणों की देन है। कौआ को कहा जाता है क्योंकि विष्टा खाता है। और ये लोग, यही लोग हम भी देखते हैं, वो जब सुदक वगैरह कराते हैं तो इनको माता पिता बना देते हैं। देखिए कौआ आ गया, नीच पच्ची काग भुसुंडी, वह कथा राम कथा जो पवित्र कथा मानते हैं। इनको ये नहीं पता है कि आप ये सोचें 18 अक्षौहिणी सिर्फ सेना नायक खड़े थे उस युद्ध मैदान में। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म जैसे महान ज्ञानी जो अपने को ब्राह्मणत्व प्रदान किए थे, पांडित्य का ज्ञान था, वो सब खड़े होकर के सिर्फ वो यदुकुल भगवान श्री कृष्ण। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आइए पुनः से उसी घटना पर जिक्र करते हैं जिस घटना की चर्चा पूरे देश में चल रही है। बहुत तेजी के साथ लोग बातचीत के दौर में अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि इटावा की घटना को राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है या उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। एक व्यक्ति यानी एक कथावाचक के सम्मान के साथ खिलवाड़ का मजाक अब राजनीति के चूल्हों पर ले जाकर के रोटियां सेकने का काम दोनों दल, तीनों दल यानी पक्ष और विपक्ष सारे लोग करना शुरू कर दिए हैं। अभी उस जैसे कथावाचक मुकुटमणि यादव जी, उनके सहयोगी संत सिंह यादव जी के साथ जो बर्बरता की गई, यानी कथा कहने के बाद 6 बजे कथा शुरू होती है, 10 बजे ख़त्म होती है, 10 बजे रात को जाति पूछी जाती है कि किस जाति को जो आप कथा कह रहे हो, तो पता चला यादव जाति के निकल गए। अब यादव जाति का कथावाचक ब्राह्मणों के गांव में कथा कह रहा है, सारे पंडित लपट करके दरवाज़ा बंद करके बहुत मारते हैं। मारना, सर के बाल निकाल देना, चोटी निकाल देना, फिर उनके जो जेवरात यानी चैन ले लेना, अंगूठी लेना, 25,000 रुपये का दंड लगाना कि तुम अहीर होकर के कथा कर रहे हो। इतने से मन नहीं भरा, फिर महिला का पेशाब ऊपर छिड़क के पवित्र करना। ये सारी चीज़ें ऑन वीडियो चल रही हैं, सब कुछ वीडियो में है। महिला के चरण पे साष्टांग करवा देना, उसके पैर के अंगूठे पर नाक रगड़वाना, फिर इसके बाद इतने से भी मन नहीं भरता है, मोटरसाइकिल का हवा निकाल देना, फिर पंप से, साइकिल वाले पंप से उसमें मोटरसाइकिल में हवा भरवाना। ये सारी घटनाएं लगातार ऑन वीडियो पूरे देश के सामने दौड़ने लग गई। जब मामला पुलिस तक पहुंचा है, जब पुलिस तक मामला पहुंचा तब पता चला कि उधर से इसके जवाब में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। उस महिला यानी रेणु तिवारी ने कहा कि बाबा, जो कथावाचक बाबा मुकुटमणि यादव थे, संत सिंह यादव थे, ये इन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, मेरे हाथ पकड़े हैं, मेरे साथ बदतमीजी बदसलूकी करी है। लेकिन वीडियो में कहीं इसका कोई साक्ष्य, लगभग 8 घंटे की वीडियो जो सामने आ रही है, 4 घंटे की कथा की और 4 घंटे के मारपीट की, उस पूरे में कहीं से इसका साक्ष्य नहीं मिल रहा है। मारते समय लोग यही बोल के मार रहे थे कि बताओ यादव होकर के तुम ब्राह्मणों के गांव में कथा कहोगे, और ये कहते थे, जूता मारते थे। एक बार भी मारने वाले व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि तुम महात्मा होकर के किसी महिला का हाथ पकड़ोगे। चलिए, बहरहाल ये ढेर सारी बातें, अब राजनीतिकरण इसका बहुत बढ़िया से किया जा रहा है। सपा वाले अपने ढंग से रोटी पका रहे हैं, बसपा वाले अपने ढंग से पका रहे हैं, भाजपा वाले अपने ढंग से पका रहे हैं। बसपा वाले कह रहे हैं, वामसेफ वाले कह रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ गए न होते, यादव होकर के कथा कहने या भगवान को न मानते तो शायद सुरक्षित रहते। यादव कह रहा है कि मैं गीता पुराण भागवत का मेरे भगवान कृष्ण ने लिखा है, इसलिए मैं इसे कह सकता हूँ, इसे कहने का मेरा पूरा अधिकार है। पंडित अभी भी उसी बात पर अटका हुआ है कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है और कोई जातियाँ कथा नहीं कह सकती, वहाँ का ब्राह्मण कह रहा है। और साथ में एक आरोप कि ये जाति बदल करके आधार कार्ड बनवा लिए थे। बहरहाल इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत किए थे बैदराज जी से। पिछली वीडियो को आप लोगों ने सुना होगा, बैदराज जी का क्या मत है। बैदराज भी कथावाचक हैं, कथा कहते हैं बैदराज जी, पूजा पाठ करते हैं इसी तरह से, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बहुत दूर रहते हैं, ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं। आइए पुनः से इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अब क्या कुछ होना चाहिए। क्या वास्तव में इटावा के मुद्दे पर लोग राजनीति गर्म कर रहे हैं? बिल्कुल संतोष जी, आप कह रहे हैं जो कथाएं वहाँ कथावाचक के ऊपर आक्षेप जो लगाए जा रहे हैं, और वास्तव में ये राजनीति के लोग जो है अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और वास्तव में आज जो ये भाजपा सरकार है,
जो उनके पक्ष में सरेआम दिखाई दे रही, क्योंकि एक बार भी जितने घंटे की वीडियो वायरल हुए हैं, एक बार भी यह देखा नहीं गया कि जिस समय उन कथाकारों के ऊपर ये लोग मारपीट कर रहे थे, मार रहे थे, कि मारपीट करना तो दोनों पक्ष करते हैं, लेकिन ये लोग खुद ही मार रहे थे और इतना मार रहे थे और ये कह करके मार रहे थे कि तुम लोग ब्राह्मण के गांव में, ब्राह्मण के घर पर आकर के क्यों कथा कहे। एक बार भी ये नहीं कहे कि मेरी भाभी का, मेरी चाची के ऊपर तुम जो है ऐसे किए, उनका हाथ पकड़े, तुम लोग एक संत हो करके, जो है कथावाचक हो करके, जो है इस तरह से जो है आकर के छेड़खानी कर रहे हो। छेड़खानी का कोई बात आई है? नहीं आई है। तो इसका कोई वीडियो का मतलब उसमें अध्ययन करके कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ रोटी सेक रहे हैं और 4 के जो है ब्राह्मणों को बंद कर देते हैं और 4 ब्राह्मणों को बंद करके लाते हैं, इधर 24 यादवों को बंद कर देते हैं। देखिए कितना ऊपर से यहाँ लिंक है, ये ऊपर से लिंक है कि किसी तरह से यादवों को मारा जाए, यादवों को इस धरा से समाप्त किया जाए। यही लोग लिखे हैं अपने पुराणों में, वेदों में लिखे 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश कर दिया गया। और आज महाभारत काल में अब ये लोग खुद नहीं जानते हैं कि आज कह रहे हैं कि यादव होकर के कथा कहोगे। अरे यादव होकर क्यों कथा नहीं कहेंगे भाई? अरे आप खुद सोचिए, ऐसा जो नीच कर्म करने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो उनको विशेष मैं कह रहा हूँ। अभी मैं पिछले वीडियो में कहा था, मैं उनको विशेष कह रहा हूँ। ऐसे लोग को जो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं, इस धरा पर जातीयता उत्पन्न करके इस मानव जाति में आपस में लड़ाई कराने वाले हैं। और यही लोग, ऐसे ही लोग धरती पर बिरादरी बना करके मानव में जो है द्वेषता फैलाए और आज ये कर्म कर रहे हैं। और इनको ये नहीं पता है कि आप ये सोचें, 18 अक्षौहिणी सिर्फ सेना नायक खड़े थे उस युद्ध मैदान में। मैं इनको विशेष कराऊं, ये ध्यान दें, पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे हों तो आए मेरे पास, मैं पढ़ाता हूं। 18 अक्षौहिणी सेना नायक खड़े थे जो लड़ते थे, उस समय उनको क्षत्रिय कहा जाता था। महाभारत काल में 18 जो है अक्षौहिणी सिर्फ सेना नायक खड़े थे और उनके पास जो सेनाएं थी वो भी क्षत्रिय ही थे। इसके बाद वहाँ पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म जैसे महान ज्ञानी जो अपने को ब्राह्मणत्व प्रदान किए थे, पांडित्य का ज्ञान था, वो सब खड़े होकर के सिर्फ वो यदुकुल भगवान श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे थे, तो ये जब सुन रहे थे तो इनको मना कर देना चाहिए कि आप यादव हो, आप हीर हो, आप कथा कहने लायक नहीं हो। एक बार कोई विरोध किया। और दूसरी घटना इनको ही मैं बता रहा हूँ, पक्षियों में सबसे नीच पक्षी क्या होता है? कौवा कहते हैं। क्या को लोग कहते हैं? कौवा को कहा जाता है क्योंकि विष्ठा खाता है। और ये लोग, यही लोग हम अभी देखते हैं, वो जब सुदक वगैरह कराते हैं तो इनको माता पिता बना देते हैं। देखिए कौवा आ गया, पापा आ गए, मम्मी आ गई। हाँ, जिसके माता पिता चले जाते हैं उनको श्राद्ध देते हैं, तो कौवा आकर के वो पिंड वगैरह जो खाने लगता है तो उसको माता पिता बना देते हैं। हाँ, वह नीच पक्षी जो कहा जाता है, वह नीच पक्षी गरुड़, जो नीच पक्षी कागभुसुंडी, वह कथा, राम कथा, जो पवित्र कथा मानते हैं ये लोग, इनके दृष्टिकोण से वह कथा है राम कथा। वह कागभुसुंडी स्वयं गरुड़ को सुना रहे। तो ये लोग अपने को ब्राह्मणत्व कर रहे हैं, अपने को पंडित कर रहे हैं कि कथा किसी को कहने का अधिकार नहीं है, तो जाकर के कागभुसुंडी को मना कर देना चाहिए। या अब ये पैदा हुए हैं, उस समय नहीं थे, तो गरुड़ पुराण को जला दें। देखते हैं इनके पास कितना दम है। गरुड़ पुराण को जला करके अपना पुराण लिख दें कि मूत्र पुराण, हाँ मूत्र पुराण एक चला दें कि ये पुराण पढ़ने से लोग पवित्र हो जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं बार बार, जैसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर उस महिला को, यानी रेणु तिवारी का जो वीडियो वायरल हुआ उस दिन का, उस पर लोग काफ़ी छींटाकशी कर रहे हैं। दो पक्षों में लगभग सोशल मीडिया बढ़ चुकी है।
एक पक्ष ओबीसी एससी माइनॉरिटी की तरफ जा रहा है, दूसरा पक्ष फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। ये लोग वो लोग लिख रहे हैं, जैसे अभी जैसे आपने कहा कि मूत पुत्र हैं, तो उस महिला के खिलाफ जो है तमाम लोग लिखना शुरू कर दिए हैं। ये लोग उसके एवज में रोकथाम कर रहे हैं। उसमें जो भी फेसबुक चलाने वाले लोग हैं उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया जा रहा है, उन्हें कानूनन दंड दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? यानी प्रशासन को भी प्रशासन सह दे रही, उनका साथ दे रही है, या इस विवाद को बढ़ावा दे रही है? देखिए, इस विवाद को तो बढ़ा दे ही रहे हैं वो लोग। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी पत्रकार हैं, ओबीसी एससी एसटी, अगर ये सुधर जाएं तो मेरा फिर से वो स्तंभ मजबूत हो जाएगा। ये चाटुकारिता कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, जाकर के अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं। अरे शुद्ध शुद्ध दिखाइए। मैं तो अभी कहा पीछे, आप भी उस पर बोले हैं कि जो जितने घंटे का वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक बार भी ये कहे हैं कि तुम छेड़खानी करते हो बाबा बन करके, तुम कथावाचक बन करके छेड़खानी करते हो, भाभी का हाथ पकड़े या मेरी चाची का हाथ पकड़े, ये कहे हैं? एक भी शब्द आया है? बताइए। ये सरेआम गलती कर रहे हैं। हाँ, गलती करे कोई, वो कहा जाता है ना, बिस्टा कोई किया और लगा दिया किसी को। हाँ, तो यही काम ये लोग करने वाले। और वास्तव में धरा पर अगर आज इंसानों में आज जातीयता जो लड़ाइयाँ हो रही है, ये ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मण ही ये जो बना करके आज मनुस्मृति करा, मनुस्मृति चलेगी, मनुस्मृति। अरे मनुस्मृति कैसे चलेगी? मनुस्मृति में कोई समान है? संविधान में यदि समान है, समान संविधान में है। अब अगर कहा जाए तो ये लोग जाने, ये सोचें कि जितने बड़े देवताओं के देवता अगर कहा जाए तो बाबा साहब थे, जिनके ऊपर अत्याचार, पापाचार, छुआछूत तमाम लांछन लगाए गए, उनके साथ घटनाएं हुई, लेकिन उनको अधिकार मिला जब, तो सारे मानव को एक समान देख करके और लिख दिए संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का और सबसे अच्छा संविधान, उसको मानेंगे नहीं? ये मूत पुराण बना रहे हैं और तमाम बना रहे हैं। बताइए, कथा बना रहे हैं, ये क्यों नहीं कथा? मानव जाति एक समान है ना, मानव जाति एक समान है, सभी लोग समान हैं। मैं तो उस दिन भी कहा था ब्राह्मण मेरे भाई हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद जो है, जो वादिता इसमें उत्पन्न की है, अब यही वादिता है कि नहीं है? चाहे हम हैं। अच्छा, आप ही बताइए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मैं कह दूँ मैं ही सबसे बड़ा हूँ तो आप मानेंगे मुझे? या आप कहें कि जो है मैं बहुत बड़ा कवि, तो आप बताइए इसको कोई मानेगा? आपको मैं प्रमाण देता हूँ, वो यदुकुल ही शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही थे जो गीता का कथा कहें, अपने मुखार बिंदु से कहें, उन्हीं के वंशज हम उन्हीं के वंशज हैं ना। तो दुनिया क्या लगता है आपको, जातियाँ जो बनाई गई, ये मनुस्मृति के हिसाब से जातियाँ बनाई गई, अब क्या लगता है कि संविधान को पढ़ करके या संविधान के संरक्षण में रह करके हम जातियों को ख़त्म कर ले जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। अगर ये लोग ये तूल हवा न दें अग्नि को, तो वास्तव धरा पर से जिस दिन जातीय नाम खत्म हो जाएगी, उसी समय जो है इस धरा पर स्वर्ग उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि हम आप स्वर्ग तो नहीं देखें, लेकिन स्वर्ग बना सकते हैं, इस धरा पर बना सकते हैं। अगर जातीयता खत्म कर दें तो इस धरा पर स्वर्ग बन जाएगा और सभी मानव जो है मानव समान हो जाएंगे। और ये चार नहीं, जाति खत्म करने में ब्राह्मण क्या कर रहा है? आपका हाथ मुंह पकड़ रहा है, या जाति क्यों नहीं खत्म हो रही है? बिल्कुल पकड़ रहा है। अभी घटना आप इटावा के देख रहे हैं ना, वो साफ साफ कह रहा है, मारते समय साफ साफ कह रहा है कि यादव होकर तुम कथा कर रहे हो, यादव होकर तुम कथा कर रहे हो, वो भी ब्राह्मणों के घर आकर के कथा कर रहे हो। मैं उस दिन भी कहा था कि अच्छा, ये लोग कथा आज से अनादि काल से किसके घर आकर कहते हैं? हमारे आपके घर ही कहते हैं ना, हमारा ही आपका आटा दाल चावल ले जाते हैं ना, तो क्यों नहीं हम लोग कह सकते हैं? ये अब तक कहते आए हैं, अब हम लोगों की बारी है, अब हम लोग कहेंगे कथा, इनके घर जा कर के कथा कहेंगे, पूरे भारत में कथा कहेंगे और मानवता को एक समान बनाएंगे। सभी मानव एक समान है, सभी मानव एक समान है। संभव हो सकता है बाबा जी, क्या जातियाँ अपने देश से खत्म हो सकती हैं? आपको कैसा लगता है? बिल्कुल संभव हो सकता है, यदि इसमें ये ब्राह्मण जो अपना हवा दे रहे हैं अपने कर्मकांड को बढ़ाने के लिए, ये हवा न दें तो पूरे भारत से जो है समानता आ जाएगी, जातियाँ तो अगर जातियाँ सिर्फ ब्राह्मणों को अकेले हम तो जिम्मेदार नहीं मानते, हम तो मानते हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर की राजनीति, या संजय निषाद की राजनीति कर रहे हैं, ओम प्रकाश ये अखिलेश यादव की राजनीति कर रहे हैं,
या जैसे जोगी मोदी ठाकुरों पंडितों की राजनीति कर रहे हैं, तो नेताओं का क्या होगा? अगर जातियां खत्म हो जाएंगी तो उनकी नेतागिरी कैसे चलेगी? तो ये देखिए, दो मिल करके ही तो कर रहे हैं ना। तो ये पूजा पाठ अपना बढ़ाने के लिए जातीयता कर रहे हैं, वो राजनीति वाले अपने राजनीति की कुर्सी पकड़ने के लिए राजनीति जातीय ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो इस तरह से भारत में जातीयता चरम पर बढ़ती चली जा रही मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे लगता है जब मैं कभी अध्ययन करता हूँ, बहरहाल आपका क्या तर्क हो सकता है, मुझे लगता है कि ब्राह्मण मान लीजिए जातियाँ फैला रहा है, एक मुद्दा हो गया। दूसरा ये लगता है ना मुझे कि जो जातिगत ये पार्टियां हैं, जातिगत पार्टियां हैं, पूरी तरह से ये भी चाहती हैं कि जातियां जिंदा रहें। दो बात हो गई। तीसरी बात, जो मीडिया के लोग हैं ये भी चाहते हैं कि जाति जिंदा रहे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। यही सत्य है कि राजनीति वाले चाहते हैं कि जाति जिंदा रहे, और मीडिया वाले जो अभी चाटुकारिता जो कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय अगर ओबीसी SC ST के लोग जो ये पत्रकारिता कर रहे हैं अपने वास्तविकता को दिखाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से जातीयता खत्म हो जाएगी। हम 85% मिल करके ख़त्म नहीं कर सकते हैं जातीयता खत्म हो जाएगी, सारी मानव समान हो जाएंगे। आज जो है कथा को बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कथा वाले बढ़ जाएंगे, तो मनुष्य की जब सुनेगा, जानेगा, कथा सुनेगा, तमाम जगह जगह कथाएं होंगी, तो जानेगा, तो मनुष्य जानेगा कि भाई सब मनुष्य समान है, नर में नारायण है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी मानव समान हैं। तो जातीयता कम होंगी कि नहीं होगी? और जब सिर्फ नहीं ब्राह्मण ही कथा कहेगा, तो ब्राह्मण कहेगा तो जातीयता फैलेगी कि नहीं फैलेगी? अंतिम समय में काफ़ी सोशल मीडिया पर लोग आपको पसंद करने लगे हैं। लगभग आपकी पहली वीडियो 2.5 लाख के ऊपर लोगों ने देखा है, दूसरी वीडियो आपकी 1.5 लाख के ऊपर लोगों ने देखा है, आज भी डेली 25,000 लोग उसे देख रहे हैं। अंतिम समय में जाते जाते दर्शकों से कुछ आप कहना चाहेंगे, जो आपके दर्शक बन रहे हैं? देखिए, मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने को बुद्धम शरणम गच्छाम, आप बुद्धि की शरण में जाइए, बुद्धि की शरण में जाइए और शिक्षा की तरफ जाइए। शिक्षित हो करके आप जो उचित अनुचित है, इस वीडियो को देखिए, अनुचित कार्य किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, जो तम वीडियो वायरल हो रहा है अनुचित कार्य किया जा रहा है, तो यह उचित और अनुचित को देख करके कार्य करें। जी, पुनः से आप मेरे साथ सुन रहे हैं बैदराज जी, जो पिछली लगभग 2 वीडियो में मेरे चैनल से लगातार वायरल हैं। आप 2.5-3 लाख लोगों ने आपको वॉच किया है। आपका विचार बिल्कुल शिक्षाप्रद और वैज्ञानिकता के आधार पर समाज को दिया जाता है। बकिया किसी राजनीतिक दल, किसी जाति, किसी धर्म से बहुत वास्ता मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन अध्ययन हर क्षेत्रों में आपका रहा है। ऐसे में बैदराज जी का एक मत और जा रहा है, ये वीडियो के माध्यम से जो पहुंचा आप तक, ये कैसा रहा? इसमें बैदराज जी क्या समझाना चाहे आपको, क्या आप समझ पाए? कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में फिर कभी बैदराज जी के साथ हम जल्दी से मिलेंगे आपको कभी संतोष चैनल पर। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। हम आपके संतोष, हमारे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।